ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुत्कारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटिसा नमन। परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटिसा नमन। मुनि यशवंत कुमार स्वामी के चरणों में कोटिसा नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम, कल कल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पद अपनाया, ममता की तोड़ धागे आत्मा में ध्यान लगाया। जग को परिवार बनाया, तूने का भेद मिटाया, करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी। भीषण उपसर्ग तुमने समता से सहन किए थे, तप की पावक बंधन कर्मों का दहन किए थे। गुण की गंगा में नहाए, कल्प सब दूर हट जाए, जीवन हम सफल बनाए, महावीर स्वामी। समता सद्भावना का तुमने संदेश दिया था, हिंसा के बीज मिटाओ तुमने उपदेश दिया था। सोया संसार जगाया, मन का भ्रम जल को मिटाया, भूले को पद दिखलाया, महावीर स्वामी। दीनों दलितों में तुमने आत्मिक विश्वास जगाया, दुखित पीड़ित मानस में
अभिनव उल्लास जगाया। शिक्षाएं मंगलकारी, गुण फूलों की फुलवारी। हम सारे आभारी महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम। पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अपने बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। हनुमान वानर का रूप बना के सीता के पास अशोक वाटिका में पहुंच जाता है और सीता को राम की लाही हुई अंगूठी देके सीता को राम का आया हुआ दूत बता के अपनी पूरी घटना सुनाता है कि मैं राम का दूत हूँ और राम के समाचार लेके आया। सीता हर्ष उल्लास हो जाती है। उसके मन में जो सोई हुई आशा थी वो एक जाग उठती है और सीता जिस दिन का इंतजार कर रही थी वो दिन आ चुका है। जैसे उसे ज्ञात होता है सीता के 21 दिन की तपस्या पूरी हो गई, आज 22वां दिन है और उसने कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है। हनुमान जिद करने लग जाता है कि जब तक तुम पालना नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सीता बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम चले जाओ, मैं पालना कर लूंगी। लेकिन हनुमान कहता है अगर राम पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। वो पूछेंगे क्यों पालना नहीं कराया तुमने, तो मैं क्या जवाब दूंगा। आप पालना कर लो, मुझे भी संतुष्टि हो जाएगी, राम को भी संतुष्टि हो जाएगी, मेरे स्वामी को भी संतुष्टि हो जाएगी। सीता आग्रह करती है जाने के लिए, लेकिन हनुमान भी अपने आग्रह पूर्वक वहीं बैठ जाता है और कहने लगता है जब तक तुम पालना नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सीता को कहीं घबराहट थी, कहीं रावण को पता नहीं चल जाए कि राम का दूत यहाँ आया है, कहीं अनहोनी नहीं घट जाए तो राम के पास समाचार कैसे पहुंचेंगे कि मैं यहाँ हूँ और मैं कुशल हूँ। इसलिए वो घबरा रही थी और उसे जाने को बार बार कह रही। लेकिन हनुमान भी अपनी बात पे अड़ जाता है, आप पालना करोगे इसे ही जाऊंगा। इतने में त्रिजटा आती है और त्रिजटा पालने की व्यवस्था करती है और पालना ला के देती है। हनुमान को कहती है अब तुम पालना कराओ और यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, कहीं बड़े पिताजी को पता चल जाएगा तो काम भारी हो जाएगा, आपका यहाँ से निकलना कठिन हो जाएगा। और सीता पालना करती है। उस समय हनुमान के मन में आता है ये सुंदर अशोक वाटिका देवता ने बनाया है, इस सुंदर अशोक वाटिका को, लेकिन ये रावण के लायक नहीं है। ये तो दुष्ट मायावी रावण है, इसके यहाँ ये शोभा नहीं देता। मैं यहाँ से जाते जाते इसका विनाश कर दूँ और इसके ये अशोक वाटिका को पूरा तहस नहस कर दूँ, ये भावना आती है। तो सीता से निवेदन करता है माते मुझे भूख लगी है, तुम आज्ञा दो यहाँ से मैं कुछ फल फ्रूट खा लूँ। तो सीता के मन में आता है मुझे तो घबराहट हो रही है कि कहीं रावण को पता नहीं चल जाए, कहीं रावण तुम्हें पकड़ नहीं ले तो राम के पास कैसे समाचार पहुँचेंगे। और इसे अभी भूख लग रही है, मना भी नहीं कर सकती मैं इसे। तो वापस हनुमान कहता है माते बहुत कड़ाके से भूख लगी है, आप तो आज्ञा दे दो मुझे कुछ खाने की। सीता कहती है ठीक है मैं आज्ञा तो दे देती हूँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई फल फ्रूट तुम पेड़ों से मत तोड़ना, जो नीचे गिरे हुए उसको ही खाना। लेकिन हनुमान के मन में तो कोई और ही विचार चल रहा था, उसे तो यहाँ के पेड़ पौधे उखाड़ के फेंकना था और फल फ्रूट भूख का तो एक बहाना बना रहा। लेकिन अब सीता ने ऐसा कहने के बाद वो सोचता अभी तो
स्वामी की तो मैं आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी माया से तो ये सब काम कर सकता हूँ। और अपनी माया से वो बहुत सारे बंदर को बुला लेता है और बंदर को बुला के बंदरों को इशारा करता है कि अब यहाँ के जितने भी वृक्ष है उसे तोड़ के फेंक। अब बंदर अपना काम चालू कर देते हैं और एक दूसरा एक वृक्ष तोड़ना फेंकना, उसको उल्टा कर करके उसके फल फ्रूट को तोड़ तोड़ के खाना। अब आए सीता भी आश्चर्य हो जाती है, ये क्या बात हुई, इतने सारे बंदर एक साथ कहाँ से आ गए। और वहाँ के जो भी सेवक सेविकाएं थी वो सब घबरा जाती है कि एक जुर्म से इतने बंदर अंदर कहाँ से घुस गए, हमारा इतना ठहरे होने के बाद इतने सारे बंदर एक साथ, और अशोक वाटिका का पूरा तहस नहस कर रहे हैं। लेकिन बंदरों को पकड़ना तो उनके बस की बात नहीं, फिर भी उनके पीछे लग गए, अपनी कोशिश पूरी की। सीता आवाज देती है बार बार हनुमान को, अब तुम यहाँ से जाओ, कहीं रावण को पता चल गया तुम्हें गिरफ्तार कर लिया तो काम भारी हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा यहाँ से निकलना। लेकिन हनुमान के मन में भी बात आती है कि माता का कहना भी सही है, मेरे को एक बार निकल जाना चाहिए यहाँ से, और अगर मैं यहाँ फंस गया तो राम को जाके कौन समाचार देगा। दूसरी तरफ वापस चिंतन करता है, मैं इतना कमजोर तो नहीं हूँ कि मैं रावण से लड़ नहीं सकता, मैं रावण से लड़ सकता हूँ, लेकिन रावण को भी पता चलना चाहिए कि राम लक्ष्मण का दूत आया है और सीता को समाचार देने आया है राम लक्ष्मण का दूत, और उनको भी पता चलना चाहिए कि हम बहुत शीघ्र लंका पहुंचने वाले, तो मुझे कैसे भी करके यही रहना होगा और रावण के सामने जाना ही हो। और अपनी लीला से अशोक वाटिका की खबर धीरे धीरे रावण के पास पहुंचती है। रावण भी आश्चर्य करता है, इतने सारे बंदर एक साथ कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, और इंद्रजीत को आदेश देते, जाओ कौन है उसे पकड़ के लाओ। उस बंदर को पकड़ के इंद्रजीत जाता है, हनुमान को देखता है, हनुमान से युद्ध करने लग जाता है। हनुमान भी शक्तिशाली था, अब इंद्रजीत उसके सामने पराजित की सिर पे आके खड़ा हो गया। इंद्रजीत के मन में भावना जगी, क्या बात है, मैं इतना कमजोर हूँ, एक हनुमान के इससे हार रहा हूँ मैं। अब उसका क्रोध बढ़ जाता है, वो नागपाश का प्रयत्न करता है और नागपाश से उसे बांध देता है। हनुमान भी चाहता था कि मैं कैसे भी करके रावण के समक्ष जाऊं, रावण के सामने जाऊं और रावण से मैं बात करूं, तो वो नागपाश में बन जाता है और उसे पकड़ के रावण की दरबार में लेके जाते हैं। जैसे ही रावण के दरबार में लेके जाते हैं, हनुमान को देखता है रावण, अरे तुम क्यों यहाँ आए हो और तुमने क्या हालत की हमारी अशोक वाटिका, तुम्हें तो मैंने धटकार के यहाँ से निकाला था पहले, बहुत साल पहले, और वापस तुम यहाँ आ गए हो, तुम जानते नहीं हो मेरी शक्ति को। रावण का अहंकार बोलने लगता है। इतने में हनुमान कहता है, मैं इस बार तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं राम का दूत बन के आया हूँ, और राम का दूत बन के मैं सीता के लिए समाचार लेके आया हूँ राम का। जैसे ही ये बात सुनता है, रावण के पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती है कि राम की उस भिखारी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो यहाँ तक दूत को भेजने लग गया। फिर भी रावण कहता है, हंसता है और कहता है, अरे पागलों की तरह बात मत करो, राम की तो क्या औकात है कि लंका तक वो पहुंच जाए। हनुमान कहता है, आप क्यों चिंता कर रहे हो, एक हनुमान यहाँ तक पहुंच सकता है तो राम लक्ष्मण क्यों नहीं। फिर रावण अपनी बात परतते हुए कहता है, तुम उन भिखारी के साथ क्यों चले गए, मेरे पास होते
तुम यश करके उन भिखारियों के पास तुम्हें मिलेगा क्या? तो हनुमान कहता है, मैं कोई भिखारी के पास नहीं गया हूँ, मैं तो एक न्याय, आदर्श और मर्यादा पुरुष के पास गया हूँ। मैं तो न्याय की तरफ हूँ, अन्याय का सब कभी भी साथ नहीं देता। रावण क्रोधित हो जाता है। रावण कहता है, अरे कम से कम अपनी हालत तो देख ले, तू किस तरह जकड़ा हुआ है, नाक पास में जकड़ा हुआ भी है, फिर भी तेरी अकड़ नहीं गई अभी तक। तो हनुमान कहता है, ये नाक पास में मैं जकड़ा हुआ है, आपकी बात सही है, लेकिन इसलिए मैं जानबूझ के जकड़ा हुआ कि मैं चाहता था कि मैं जो सीता के लिए दूत बन के आया था वही मैं समाचार तुम्हारे पास पहुंचाऊं, इसलिए मैं ये इस नाग पास में जकड़ा हुआ। मैं चाहता था एक पल में ही इस नाग पास को तोड़ सकता। तो रावण जोर से हंस पड़ता है, अगर तुम इसे तोड़ना चाहते थे तो कब से तोड़ दिया होता और तुम यहाँ से भाग गए होते। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही रावण की बात सुनता है, हनुमान ना तो कोई जोर लगाता है ना कुछ करता है, बस दोनों भुजाएं थोड़ी सी हल्की सी सिरकाता है और नाग पास पूरा टूट के बिखर जाता है। और इतने में रावण के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है, क्या हुआ, कैसे हुआ। इतने में तो हनुमान उठता है, रावण के सिंहासन के पास पहुंच जाता है और उसके मुकुट को लात से मार के वहां से उड़ जाता है। रावण को सोचने का वह मौका भी नहीं मिलता, इतने में तो हनुमान उड़ जाता और रावण चिल्लाता है, जाओ जाओ उसे पकड़ो। इतने में तो हनुमान समुद्र की ओर चला जाता, हनुमान उनके हाथ नहीं लगता। रावण चिंतित में बैठ जाता है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, एक पल में सब कुछ बिखर गया। पूरी सभा देखती रह जाती है, एक हनुमान रावण का अहंकार को मार के चला गया और 3 लोग का नाच कहलाने वाला कुछ कर नहीं पाया। अब ये चर्चा पूरी सभा में चलने लग जाती है। रावण भी चुपचाप गुमसुमता बैठा रहता है, चिंता में बैठ जाता और हनुमान उड़ जाता। एक खबर सीता के पास पहुंचती है। जैसे सीता के पास पहुंचती है कि हनुमान को गिरफ्तार कर दिया गया था, वो चिंतित हो जाती है, अब क्या होगा, राम के पास मेरे समाचार कैसे पहुंचेंगे। वापस वो चिंतन में डूब जाती है। त्रिजटा कहती है, सीते आप क्यों चिंता करती हो, हनुमान ने तो बड़े पिताजी को सबक सिखा दिया अच्छे से और यहाँ से वो उड़ के चले गए। तो सीता से रहा नहीं जाता है, वो पूछती है, क्या हुआ, कैसे सबक सिखाया है रावण को। तो पूरी घटना त्रिजटा सुनाती है कि हनुमान ने बड़े पिताजी को लात से मार के चला गया है और वो आकाश मार्ग से उड़ के चला गया। मुझे लगता है वो पाताल लंका गया होगा राम के पास और आपकी कुछ समाचार दे के लिए वहां पहुंच गए होंगे। सीता भी हर्ष उल्लास हो जाती और रावण यहाँ अपनी चिंतन में बैठा रहता है और रावण सोचता है अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इसे विश्वास रहता है कि ये समुंदर पार करना उनके बस की बात नहीं है। ये तो हनुमान था जो समुंदर पार कर लिया, वो दोनों साधारण से साधु, साधारण से भिखारी, वो समुंदर कैसे पार कर पाएंगे। ये तो उनके बस की बात नहीं है, मैं ऐसे ही चिंता कर रहा हूं। रावण के मन में ऐसी भावना आ जाती है, उसका अहंकार वापस खूब उठता है और सभा में घोषणा करता है कि ये तो वानर था, वानर अपना क्या बिगाड़ देगा, अपना तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रही राम लक्ष्मण की बात, वो तो समुंदर पार करना उनके बस की बात नहीं है।
इतना गहरा समुंदर, इतना लंबा समुंदर, और समुंदर पार करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, तो वह कैसे समुंदर पार करेंगे। इसीलिए किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस राम और लक्ष्मण को तो मैं संभाल लूँगा। फिर भी प्रजा में, मंत्रियों में, सभा में चर्चा रहती है, जो एक वानर 3 लोग के नाथ को लात से मार सकता है, क्या वो समुंदर पार नहीं कर सकता है। उसके लिए वो समुंदर पार करके आ गया, तो राम लक्ष्मण को नहीं ला सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, और उसके बल को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, हनुमान के बल। लेकिन रावण के सामने कौन बात करे, किसकी हिम्मत थी कि रावण के सामने ये बात कही जाए। इतने में विभीषण रावण को कुछ कहे खड़ा होता है, तो रावण पहले ही उसकी बात काट देता है, उसे बैठा देता है विभीषण को। मैं अभी सभा में किसी से बात करना नहीं चाहता हूँ, चाहे मेरा भाई हो, चाहे कोई मंत्रिमंडल हो। ये बात सुनते ही विभीषण एक बात को बैठ जाता है। वो सोचता है, एक बार वापस मुझे रावण को समझाने की प्रयत्न करना चाहिए। एक नज़ारा तो देख लिया रावण ने, जब उसका दूत इतना बड़ा काम कर सकता है, तब राम लक्ष्मण आएंगे तो क्या हाल होगा इस लंका का। लेकिन लंका को बचाना मेरा काम है। मैं मेरी कोशिश तो करूंगा कि रावण को समझा दूं, उनको समझाने की कोशिश करूं। क्या पता उनके समझ में आ जाए मेरी बात, नहीं आएगी तो जैसे उसके कर्म, जैसे हमारे कर्म, जो नियति में लिखा होगा वो तो होना ही है, उसे तो कोई नहीं टाल सकता। ये मन ही मन विभीषण सोचता है, और रावण को मौका ढूंढता है कि रावण कब सभा में बात करे और कब मैं खड़ा हूँ और मैं अपनी बात रखूं। इसे अकेले में समझाने से कोई बात नहीं है, इसको अब भाई को तो अभी सभा में ही बात रखनी होगी। शायद सभा में बात रखने से उनको मेरी बात समझ में आ जाए। इतनी लोगों के बीच में अगर मैं कुछ कहूँगा, कोई उनके मन में बात छुप जाए और कोई उनका मन परिवर्तन हो जाए, सीता को कहीं लौटा दे, तो ये लंका बच सकती है। अब अंदर ही अंदर विभीषण अपनी योजना बना रहा है कि मैं रावण को कैसे भी समझा के इस लंका को बचा सकूं। नहीं तो परिणाम तो जान ही रहा था लंका का क्या हाल होने वाला। और वहां पे हनुमान सुग्रीव के महल तक पहुंच जाता है। जैसे ही पता चलता है सुग्रीव को कि हनुमान द्वार तक पहुंच चुका है, तो उसके स्वागत के लिए सुग्रीव खुद चला जाता है आगे, और साथ में पूरी सेना इसके साथ चला जाते हैं। और यहाँ राम लक्ष्मण को भी समाचार पहुंचा देते हैं कि हनुमान लौटने वाले हैं, लौट चुके हैं, और कुछ ही समय में वो आपके दर्शन करने वाले हैं। अब राम और लक्ष्मण के मन में एक खुशी भी थी, तो एक तरफ चिंता भी थी। क्या समाचार लाए होंगे, कैसे समाचार लाए होंगे, क्या सीता का पता लग गया है कि नहीं लगा है, इतना जल्दी हनुमान इतना जल्दी वापस आ गया है, तो क्या बात है, कहीं समाचार तो, शुभ समाचार तो लाया है कि नहीं लाया है। ये चिंतन में लग जाते हैं दोनों। फिर भी मन को समझाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, हमें तो पॉजिटिव सोचना है, हमें तो विश्वास है कि हनुमान हमारा काम करके ही आएगा, खाली हाथ तो नहीं लौटेगा। अब हम कल सुनते हैं आगे क्या होता है, कैसे हनुमान राम को अपनी बात समझाता है, सुझाता है। इसी के साथ ओम नमः।
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृति निर्विशेषमनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। तीसरा पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक का समय। श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो, तन्मय बन कर गुणगान करो, तन्मय बन कर गुणगान करो। निज आत्मा का कल्याण करो, निज आत्मा का कल्याण करो, श्री नमोकार का गान करो। प्रभु अरहत राघव विजेता है, प्रभु अरहत राग विजेता है, आध्यात्मिक पथ अभिनेता है, आध्यात्मिक पथ अभिनेता है। सर्वज्ञ वचन का गान करो, सर्वज्ञ वचन का गान करो, श्री नमोकार का गान करो, श्री नमोकार का गान करो। हे सिद्ध अमर अज अविकारी, है सिद्ध अमर अज अविकारी, शाश्वत आत्मिक सुख अधिकारी, शाश्वत आत्मिक सुख अधिकारी। सवना सरिता में स्नान करो, सवना सरिता में स्नान करो, श्री नमोकार का गान करो, श्री नमोकार का गान करो। आचार्य महाव्रत के पालक, आचार्य महाव्रत के पालक, सद्धर्म संग के संचालक, सद्धर्म संग के संचालक। निज से निज की पहचान करो, निज से निज की पहचान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। हे उपाध्याय आगम गाता, है उपाध्याय आगम गाता, सद्ज्ञान प्रदान प्रवण त्राता, सद्ज्ञान प्रदान प्रवण त्राता। पापों से निज का त्राण करो, पापों से निज का त्राण करो, श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। मुनि माया ममता के त्यागी, मुनि माया ममता के त्यागी, गंभीर धीर वैरागी, गंभीर धीर वर वैरागी। समता रस का सब काम करो,
समता रस का सब पान करो, श्री नमोकार का गान करो, श्री नमोकार का गान करो। तन्मय मन कर गुणगान करो, तन्मय बन कर गुणगान करो, निज आत्मा का कल्याण करो, निज आत्मा का श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। कहा गया है, धोने को सब पाप मेल क्यों, तीर्थों बीच भटकता है। धोने को सब पाप मेल क्यों, तीर्थों बीच भटकता है। जिसमें सब पाप मेल धुलता, वह विमल तीर्थ तो अंदर है। जिसको तू खोज रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है। मनुष्य अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, और वैसे देखा जाए तो चार गति के अंदर मनुष्य गति श्रेष्ठ भी मानी गई है, और बुद्धि के मामले में भी मनुष्य को उत्कृष्टता प्राप्त है। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि का सदुपयोग जो है वह करने वाले कम ही लोग होते हैं। विरले ही लोग होते हैं कि जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। आचार्य भिक्षु की भाषा में कहे तो आचार्य भिक्षु कहते भी हैं कि बुद्धि वायु चराइये, जो सेवे जिन धर्म, अरे वाह बुद्धि किन कामरी, जो पड़िया बांधे, कि उस बुद्धि की ही प्रशंसा होनी चाहिए जो तीर्थंकर प्रभु के आदेश के अनुसार, आज्ञा के अनुसार वर्तन करता है, और जिन धर्म में, वीतराग धर्म में लगा हुआ, और जो बुद्धि कर्म बंधन के कारण की है, उस बुद्धि की कोई सराहना नहीं होनी चाहिए, उसकी अनुमोदना भी नहीं होनी चाहिए। तो मनुष्य अपने बुद्धि बल से अनेक अनेक प्रकार के पाप कर्मों को करता है, माया करता है, छलना करता है, लोगों को ठगता है, अनैतिकता करता है, और फिर क्या करता है कि जब वो पापों से भारी हो जाता है तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ता है कि गंगा की यात्रा करेंगे, यमुना की यात्रा करेंगे, हरिद्वार जाएंगे, और क्या करेंगे, डुबकी लगाएंगे, और सारे पाप क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, और हम एकदम क्या हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इस प्रकार वह एक तो पाप करने से घबराता नहीं है, और फिर सोचता है कि जीवन भर के पाप गंगा में साफ हो जाएंगे और मैं तो एकदम शुद्ध हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि जिन पाप कर्मों को तुमने किया है, और उस पाप कर्म से अगर मुक्त होना है, तो वह तीर्थ बाहर नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर में ही है। अगर भीतर में सरलता आ जाए,
भीतर में शुद्धि हो जाए, भीतर में आत्मा पवित्र हो जाए और अपने किए हुए का पश्चाताप होने लग जाए, तब तो शुद्धि संभव है। और पश्चाताप भी केवल ऊपर से ही करे, भीतरी मन से नहीं हो, तो वो पश्चाताप भी पश्चाताप नहीं है। आदमी संवत्सरी आती है या परीक्षण आते हैं, 8 दिन क्या करता है कि प्रतिक्रमण कर लो और वर्ष भर के पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन केवल प्रतिक्रमण करने से पापों की शुद्धि होने वाली नहीं, भीतर से अगर उसके प्रति पश्चाताप के भाव है और आत्मग्लानि है अपने किए का, उसे अब पश्चाताप हो रहा है, तब तो शुद्धि हो सकती है। और केवल प्रतिक्रमण के पाठ बोल दिए या सुन लिए और शुद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 7 लाख पत्रिका आदि से 84 लाख जीव योनियों से खमत कामना कर ली, लेकिन वो केवल शब्दों में ही खमत कामना है, तो भी शुद्धि होने वाली नहीं है। और इधर तो की खमत कामना और इधर फिर निंदा में लग गया, बुराई में लग गया, झगड़े में लग गया, लोगों को ठगने में लग गया, तो फिर अंतर हृदय पवित्र भला कैसे हो? तो अंदर वाला जो तीर्थ है, विमल तीर्थ है, वो शुद्धि तो कर सकता है, लेकिन आंतरिक भावों से शुद्धि करने का प्रयास किया जाता है। तो और कोई बाहर के तीर्थों में ही भटकता रहता है और वो सोचता है गंगा में डुबकी लगाऊंगा, तो गंगा में डुबकी लगाने से अगर किसी को भवसागर मिल जाता, मुक्ति मिल जाती, तो सबसे पहले तो जलचर जीवों की मुक्ति होनी चाहिए, जो निरंतर उसी जल के अंदर गोते लगाते रहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब जलचर जीवों की भी मुक्ति नहीं होती है, तो भला जो मनुष्य निरंतर पाप कर्मों में लगा हुआ है, भला उसकी शुद्धि कैसे होगी? और अगर गंगा के अंदर स्नान करने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता, तो हजारों वर्षों से जो ऋषि मुनि तप करते हैं, साधना करते हैं, उनको वह करने की कहाँ जरूरत थी? वे भी डुबकी लगा जाते, पवित्र हो जाते, अपने पापों से मुक्ति पा लेते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कहा भी गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, कि जो हमने शुभाशुभ कर्म किए हैं वह तो हमें अवश्य भोगने पड़ेंगे। और कर्मों से कोई आंख मिचोली नहीं कर सकता है। आप लोगों को तो ठग सकते हो, लेकिन कर्मों को ठगना हमारे बस की बात नहीं है। और कर्म कहीं भी हम चले जाए, हमें ढूंढ कर वहां पे पहुंच जाते हैं। नीतिकारों ने कहा है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तार मनुगच्छति, कि जैसे हजारों गायों का समूह है, उन हजारों गायों के अंदर भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ता है। कहते ठीक वैसे ही हमारे द्वारा जो पूर्व में कर्म किए गए हैं, वे कर्म कर्ता को पहचान लेते हैं और कर्ता को अपना फल वह दे देते। तो कर्म किसी से छुप नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति ने किए हैं उसको उसका फल
भोगना ही पड़ता है, बचना उससे कम संभव। हाँ, जैन दर्शन के अनुसार कर्मों के दो प्रकार हैं, दलित और निकाचित। तो व्यक्ति अपनी सद्क्रिया के द्वारा, सद्धर्म के द्वारा, सम्यक आचरण के द्वारा वह क्या कर सकता है, जो दलित कर्म हैं उन कर्मों की शुद्धि कर सकता है, उन्हें समाप्त कर सकता है, या अशुभ कर्मों को शुभ में भी बदल सकता है और अपनी पाप क्रिया से शुभ कर्मों को अशुभ में भी बदल सकता है। लेकिन जो कर्म निकाचित है उस कर्म को तो भोगना ही भोगना है, उससे कोई भी व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता है। यहाँ तक कि अनंत बल के धारी तीर्थंकर भगवान वह भी निकाचत कर्मों को तोड़ने में सक्षम नहीं है। जो महीनों महीनों 24 तपस्या कर लेते हैं, लेकिन निकाचित कर्म को वे भी नहीं तोड़ पाते हैं। तो कर्म क्या करते हैं, कर्तार का अनुगमन करने के लिए अपने समय पर पहुंच जाता है। सनातन परंपरा के अंदर एक दृष्टांत आया करता है कि एक बार देवताओं की सभा जुड़ी और उस सभा के अंदर छोटे बड़े सभी देव उपस्थित थे। सभा चल रही थी और एक देवता, क्योंकि देवता भी वीतरागी नहीं है, राग द्वेष तो उनके अंदर भी रहता हुआ, और देवता भी एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं और आपस में लड़ पड़ते हैं। तो एक देवता जो गंगा से द्वेष रखता था, वो सभा के मध्य खड़ा हो गया और खड़ा होकर उस गंगा को संबोधित करते हुए कहा कि है पाप हरिणी गंगा, तू बड़ी पापिनी है। सब देखते रहे, अरे ये क्या बात, क्या हो गया इसको। और कहा कि लोग आते हैं, पाप करके आते हैं और तुम्हारे अंदर स्नान करते हैं, और वे लोग अपने पाप तुम्हारे अंदर छोड़ दें। वे तो शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन वह पाप तुम्हारे पास पहुंच जाता है, और प्रतिदिन हजारों हजारों व्यक्ति तुम्हारे भीतर डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को तुम्हारे अंदर छोड़ के वे शुद्ध होके चले जाते हैं। तो ये सारे पाप तुम्हारे में समा जाते हैं। इसलिए हे गंगे, तुम कैसे शुद्ध हो पाओगी, तुम तो बड़ी पापिनी हो। वो बेचारी गंगा छकपक आ गई और उसने देखा इस देव ने तो गजब ढा दिया मेरे ऊपर, और भरी परिषद के अंदर इसने मुझे पापिनी ठहरा दिया। अब वह चिंतन करने लगी और चिंतन करके वह भी खड़ी हो गई और उन्होंने उस देवता को संबोधित करते हुए कहा, हे देव, आपने कहा वो तो ठीक है कि हजारों व्यक्ति प्रतिदिन मेरे यहाँ स्नान करने आते हैं और डुबकी लगा लगा के अपने पाप मेरे भीतर छोड़ जाते हैं, वे शुद्ध हो जाते हैं। यही तो मेरी उदारता है, यही तो मेरी धर्मता है कि मैं उन पापियों को शुद्ध करती हूँ, पवित्र करती हूँ और उनके कल्याण का कारण बनती हूँ। दूसरी बात कि वे जो पाप मेरे भीतर छोड़ के जाते हैं, मैं उन पापों को अपने पास में नहीं रखती हूँ। मैं तो क्या करती हूँ, प्रवाह के बहाने उन पापों को बहा देती हूँ और
सारे के सारे जो पापी लोग मेरे भीतर छोड़ जाते हैं, मैं उन्हें प्रवाह के साथ समुद्र के अंदर छोड़ देती हूँ। मैं तो निरंतर बहती रहती हूँ, इसलिए मैं तो पवित्र की पवित्र हूँ, शुद्ध की शुद्ध हूँ। पाप मेरे में टिके हुए नहीं रहते। पाप तो कहाँ चले जाते? समुद्र में चले जाते। और जैसे ही ये बात देवताओं ने सुनी, देवता ठाह के लगे कि हंसने लगे और कहा, बात तो गंगा ने बिल्कुल सही कही है कि गंगा तो निरंतर बहती रहती है, एक जगह टिकती ही नहीं है, इसलिए ये गंदी कैसे हो सकती है? और ये सारे पाप कहाँ छोड़ जाती है? समुद्र में। इसलिए पापी तो कौन है? ये रत्नाकर है, ये समुद्र है, क्योंकि इसके अंदर केवल गंगा का ही नहीं, यमुना का भी, सरस्वती का भी, ब्रह्मपुत्र का भी, कावेरी का भी, गोमती का भी और न जाने कितनी कितनी नदियों का पाप इस समुद्र के अंदर आ जाता है। इसलिए पापी तो कौन है? ये समुद्र है। अब बेचारा समुद्र, उसने जब ये बात सुनी, उसने देखा ये तो मैं फंस गया। गंगा के अंदर तो वो तो केवल एक ही नदी का पाप था और मेरे अंदर तो न जाने कितनी कितनी नदियों का पाप बह के आ जाते हैं। और इन लोगों ने तो मुझे क्या कर दिया? पापी घोषित कर दिया, पापों का आश्रय दाता घोषित कर दिया। अब वो समुद्र भी सोचने लगा, गंगा तो बच गई और गंगा ने ठीकरा किसके ऊपर फोड़ दिया? मेरे ऊपर फोड़ दिया। और गंगा नहीं, बाकी देवताओं ने केवल गंगा का नहीं बल्कि सारी नदियों के पाप का आश्रय दाता मुझे घोषित कर दिया। अब समुद्र, उसने भी चिंतन किया और वह भी खड़ा हो गया और उसने सभा के बीच में रखा कि आप लोगों ने मुझे पापों का आश्रय दाता बताया, लेकिन आप लोग जानते नहीं, इतनी इतनी नदियों को मैं स्थान देता हूँ और उनके पापों को मैं ग्रहण करता हूँ, लेकिन मैं उन पापों को अपने पास रखता नहीं हूँ। मैं उन नदियों को भी पवित्र करता हूँ और अपने आप को भी पवित्र करता हूँ। इसीलिए तो मैं रत्नाकर हूँ। मेरे भीतर तो क्या है? रत्ना ही रत्न भरे हुए, पाप मेरे भीतर नहीं है। मैं तो उन पापों को भाप के बहाने ऊपर प्रक्षिप्त कर देता हूँ, तो वे सारे पाप मेघ के रूप में ऊपर चले जाते। आप लोग देखते नहीं हो, मेघ का वाण बड़ा काला होता है, श्याम होता है, क्योंकि वो सारे पाप ही पाप उसके अंदर भरे हुए हैं। इसलिए मैं इन पापों का आश्रय दाता नहीं हूँ, मैं तो रत्नों का आश्रय दाता हूँ। इसीलिए लोग मुझे रत्नाकर ही कहते हैं। तो लोगों ने कहा बात तो सही है, देवताओं ने कहा बात तो समुद्र की भी ठीक है, तो इन पापों के जनक तो कौन है फिर? इंद्र महाराज, क्योंकि मेघ के जन्मदाता इंद्र है। तो ये सारे पाप किसके पास पहुंच गए? इंद्र के पास में बन गए। और वो इंद्र जो देव सभा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, अधिपति था, अध्यक्षता कर रहा था, उसने देखा अरे जोरदार किया इन लोगों ने, तो इस सभा के अध्यक्ष के ऊपर सारे पापों की जिम्मेदारी डाल दी। किए हुए पाप भी और अनकिए हुए पाप भी सारा मेरे सिर पे ढोड़ दिए। अब इंद्र की भी जिम्मेदारी थी अपने आप को बचाए। तो इंद्र ने कहा कि बात तो ठीक है, समुद्र बाप के बहाने, मेघ के बहाने वो पापों को मेरे पास में भेजता है और मैं उसको ग्रहण भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं उन पापों को अपने पास रखता नहीं हूँ। मैं तो क्या करता हूँ, बरसात के बहाने
जिस जिसके कर्म हैं, जिस जिसके पाप है, वो पाप वापिस पानी बहाने के बहाने उन पापों को भी बहा जाता हूँ। इसलिए कहीं अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं अनावृष्टि हो जाती है, कहीं तूफान आ जाते हैं, कहीं बाढ़ आ जाते हैं, और पापियों को अपने किए हुए कर्मों का फल मिल जाता है। इसलिए मैं तो पवित्रता का पवित्र ही हूँ, और उन पापों को पुनः उन्हीं के पास भेज देता हूँ। तो ठीक ऐसे ही व्यक्ति बचने का कितना भी प्रयास करे, जो कर्म किए हुए है समय पे वो किसी न किसी रूप में उदय में आते हैं, और उसका परिणाम व्यक्ति को भोगना पड़ता है। फिर भला ये तीर्थ यात्रा की बातें जो होती है, फिर तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है, क्या महत्व है? तो तीर्थ यात्रा के पीछे जो हमारे पूर्वजों का दृष्टिकोण था वह यह था कि इस बहाने व्यक्ति घर परिवार के झंझटों से कुछ दिन के लिए मुक्त हो जाए, सारे सांसारिक जंजाल मिट जाए, और व्यक्ति को थोड़ी शांति मिल जाए। और जब वो तीर्थ यात्रा के लिए जाता है तो वह हजारों हजारों वर्षों से जो साधना कर रहे होते ऋषि मुनि तपस्वी, उनके दर्शनों का लाभ हो जाता है, उनकी सत्संगत भी मिल जाती है, और उनके साधना के प्रभाव से जो आभा मंडल, वहाँ का वातावरण जो पवित्र हुआ है, उस आभा मंडल का भी यत्किंचित प्रभाव उस व्यक्ति को मिलता है, और वो मानसिक शांति की अनुभूति कर लेता है। इसीलिए तीर्थों में जाया जाता है, लेकिन तीर्थों में जाके केवल पाप खत्म हो जाए ऐसी बात नहीं है। ओम अरहम। अब हमारे दीपावली का क्रम आ रहा है, और दीपावली के अवसर पर भगवान महावीर का निर्वाण दिवस, और भगवान महावीर जिनके शासन काल में हम लोग साधना कर रहे हैं, तो अपने आराध्य के समर्पण में प्राय दीपावली पे अनेक भाई बहन तेले की तपस्या करते हैं। तो 30, 31 और 1 तारीख ये लगभग तेले के दिन निर्धारित है, क्योंकि महावीर निर्वाण दिवस हमने 1 तारीख को माना है। दीपावली कई लोग 31 तारीख को मान रहे हैं, कई 1 को मान रहे हैं, लेकिन महावीर निर्वाण दिवस तो 1 तारीख को ही आचार्य प्रवर के द्वारा घोषित है। तो 30, 31 और 1 तारीख को अधिकतम भाई बहन तेले करने का प्रयास करें। तेलों के नाम लिखे जा रहे हैं, तो संपत जी भाइयों की ओर से तेले के नाम लिखने का प्रयास करें। बहनों में नाम और जाप का क्या करना है? जाप दिन भर चलता है या रात रात को? नहीं, जाप दिन में चलता है कि 24 घंटे? दिन में बहनें करती है, रात को भाई 10 बजे तक। पहले ऐसा करो ना, तेले के नाम लिख लो। बहनों में भी आप लिखोगे? पुष्पा भाई, तेले में जो भी लिखवाना चाहे। एक तो कमला देवी संकलेचा का भी लिख लेना, और जो आए हुए हाँ उनके भी बाद में लिख लेना। पहले तो ये जो नए नए दिख रहे हैं ना,
इतने में से 3 ही आए। 2-3 मेरा भाग है, ऐसे लिखा 2-3 मेरा भाग है, हमारे 7 है, उनमें 2-3 तो नाम लिख लो। वो तो भाई आना भाई ना लिखो ना, भाई बहन जो भी है लिख लो। आना भाई लिखोगे उनका लिखा। अच्छा, जो हमारा बोल रहा लिखो रखो होगा नहीं है। आपका भी नाम लिखना है। गुरु जी लाने नहीं ऊपर है। रात में तो बड़ी रात को दिवाली के दिन एक दिन लिख लो बेला, पुस्तक में बेला लिख लो। केला महावीर भाई गणपति का लिखा हो ना, मैंने नहीं लिखा 2-3 कंपनी का 3 केला नहीं हो रहा है, 4 भाई और आता है आप। आज का 1 दिवसीय त्याग मैगी खाने के त्याग है। उपवास के प्रत्याचार वाले में दिल्ली का तो हाँ? शांतिलाल जी बस लगभग मेरा करना। उपवास के प्रत्याचार, एकादश के प्रत्याचार, एकादश मंगल